जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। और हम लोगों का चल रहा था टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड, ठीक है। और उसी में आज हम लोग देखेंगे कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और अभी तक तो हम लोग जो है उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और कुछ प्रॉब्लम देखे जा रहे थे। आज हम लोग फुल्ली जो है 2 4 5 जो है अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, ठीक है, जिससे मेरा जजमेंट हो पाएगा कि जो हमने सीखा है, ठीक है, उस कॉन्सेप्ट पे फुल्ली सवाल बनता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, तो यही सवाल है। सवाल कहता है एक बस 72 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से किसी यात्रा को 15 घंटे में पूरा करती है। उसी दूरी को 12 घंटे में पूरा करने के लिए बस की चाल को कितना और बढ़ाना होगा, कितना बढ़ाना होगा, ठीक है। ये सारी आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि कोई बस 72 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से जाता है तो वो 15 घंटे में दूरी तय करती है। हाँ, उसी दूरी को यदि 12 घंटे में तय कर रहा हो तो वो किस स्पीड से जाएगा और जो पहले की स्पीड था उससे कितना बढ़ाना होगा उस स्पीड से, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम वो दूरी, जो फिक्स दूरी है, दूरी क्या है, तो मेरा यहाँ पे देखिए क्या क्या डेटा दिया हुआ है। मेरा चाल दिया हुआ है कितना, 72 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 15 आवर, ठीक है। अब देखिए किलोमीटर, यदि फॉर्मूला याद नहीं रहे, यदि फॉर्मूला थोड़ा सा ट्रिक देते हैं यूनिट से। देखिए यहाँ पे है किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, और एक दूसरा आवर दिया हुआ है। हमें निकालना डिस्टेंस है, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट होता है किलोमीटर, अर्थात इसमें किलोमीटर को बचाना है, आवर को हटाना है। तो आवर को हटाने के लिए क्या करना होगा, आवर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आवर कट के मेरा क्या हो जाएगा, किलोमीटर। इसीलिए कहता है कि ये हो गया आपका क्या, चाल, और आवर फुल्ली क्या हो जाता है, समय, अर्थात चाल गुना समय इक्वल टू दूरी होता है, ठीक है। यदि ये याद नहीं रहे तो आप यूनिट तो जानते हैं किलोमीटर प्रति आवर, ये आवर को हटाना है, अर्थात किलोमीटर को बचाना है। किलोमीटर क्यों बचाना है कि डिस्टेंस हमें निकालना है। डिस्टेंस का जो यूनिट्स होता है किलोमीटर में होता है, मीटर में होता है, जो भी हो, ठीक है। अब इसको यदि आवर को हटाना है तो आवर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब तो ये कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ किलोमीटर बचेगा। हाँ, ठीक है। तो ये हमने किया। अब देखिए पहला जो फॉर्मूला होता है वो चाल का, ये आवर है समय, अर्थात चाल गुना समय इक्वल टू दूरी। तो यहाँ पे भी हम वही करते हैं, हमको किलोमीटर दूरी निकालना है ना, अर्थात चाल गुना समय अर्थात 15। ये आपका हो गया, क्या हो गया, इतना दूरी हो गया, ठीक है। ये दूरी, आज इसी दूरी को, ये दूरी हो गया आपको, इसी दूरी को 12 घंटा में तय करना है, ठीक है। तो दूरी अपॉन समय क्या हो जाएगा, फिर से ये चाल निकल जाएगा, 12 छके 72, ठीक है, 12 छके 72 और 15 छके 90 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। इसका चाल हो जाएगा। यदि इस दूरी को, जो दूरी उसने पहले तय किया था, उसी दूरी को यदि 12 घंटा में तय करना हो तो उसे 90 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से चलना होगा। पहले 72 चलता था, तो बोलता है और कितना बढ़ाना होगा, 72 से 90 जाने के लिए हम लोग, ठीक है, 72 + 18 यदि करते हैं तो मेरा 90 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है, अर्थात ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। देखिए, तो यही सवाल है, ठीक है। हाँ, देखिए मेरा जो हर एक सवाल बनाने का जो मकसद होता है उसमें कुछ न कुछ आपको ट्रिक्स होगा, कैलकुलेशन ट्रिक्स होगा। मेन है कि सवाल बनाना मायने नहीं रखता है कि सवाल बनाने के अप्रोच क्या है आपका, आप किस तरह सोल्व करते हैं, आप कहाँ पे टाइम को सेव कर रहे हैं, वो सारे चीज़ मायने रखता है, ठीक है। हाँ, सिंपल सॉल्यूशन करना, ठीक है, वो मायने नहीं रखता है। कितना अच्छी तरीक़ा से कम समय में सवाल बनाते हैं वो मायने रखता है। हर एक सवाल में कुछ न कुछ आपको इम्प्रूव करना है, सीखना है। हो सके कि उसमें ट्रिक्स अप्लाई नहीं हो तो कैलकुलेशन में हम कुछ ऐसा स्मार्ट तरीका यूज़ कर लें जिससे कि मेरा सॉल्यूशन, सबसे पहले सवाल पढ़िए, ऑप्शन को देखिए, ठीक है, देन आफ्टर कोई भी स्टेप आगे लीजिए। हमेशा कोई भी ऐसा नहीं कि सवाल पढ़े क्वेश्चन बनाने लगे। बहुत सारे जो है सवाल हो जाते हैं जो कि ऑप्शन देखते ही लग जाता है कि ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है। ऑप्शन पे डिपेंड करता है वो कितना क्लोज है, कितना दूर है, ठीक है। यदि दूर है तो आप अंदाज़ा लगा के भी ऑप्शन दे सकते हैं, वो सब चीज़ भी आपको बताएंगे। देखिए इस सवाल पे क्या कहता है कि 84 किलोमीटर व्यास 84 सेंटीमीटर
सवाल है 84 सेंटीमीटर के गाड़ी का एक पहिया 1 सेकेंड में 5 चक्कर लगा रहा है, ठीक है। प्रति घंटा गति किलोमीटर में कितना है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे पूछ रहे हैं किलोमीटर प्रति आवर में, ठीक है, जिसमें कि उसने एक पहिया है, ठीक है, और इसका जो ये व्यास है, इसको व्यास बोलते हैं, ये आपका है 84 सेंटीमीटर, ठीक है। तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 42 सेंटीमीटर। हाँ चलिए अब देखते हैं, इसमें मैंने एक बताया था कि यदि रेडियस 7 हो तो इसका जो परिधि हो जाता है, परिधि हो जाता है 44 हो जाता है। अब देखिए रेडियस 7 हो तो परिधि 44, ये मैंने जो है जब सर्कल का क्लास पढ़ा रहा था उसमें बोला था कि आपको ये चीज़ याद रखना है, और एरिया जो है 154 हो जाता है। ये चीज़ नहीं देखे हैं तो जाकर, ठीक है, प्लेलिस्ट में मेंसुरेशन नाम से चैप्टर होगा और उसमें जाके जो है सर्किल का वीडियो देख लीजिए, आपको सर्किल का सवाल सेकेंडों में बनाने लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये सब चीज़ लिखना नहीं है, थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ कि 7 यदि आपका रेडियस रहे तो परिधि 44 होता है, लेकिन यहाँ पे रेडियस मेरा 42 है, तो इस 7 से 6 गुना ज़्यादा है, 6 गुना ज़्यादा है इसका रेडियस। 7 हो तो 44 होता है, लेकिन 42 है तो ये भी 6 गुना ज़्यादा होगा। हाँ 44 गुना 6 ये हो गया अब मेरा परिधि, और ये परिधि हो गया मतलब एक पहिए का, लेकिन वो 1 सेकेंड में 5 चक्कर लगाता है, अर्थात जो टोटल दूरी तय होगा इतना हो गया, ठीक है। अर्थात 1 सेकेंड में ये दूरी जो हो गया 44 गुना 6, 1 चक्कर का 1 सेकेंड में 5 चक्कर लगाता है, तो ये हो गया आपका इतना सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में, ठीक है। डिफिनेशन यही होता है कि यूनिट टाइम में तय किया गया दूरी ही चाल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए 1 सेकेंड में तय किया। अब सेंटीमीटर को हम लोग मीटर चेंज कर लेते हैं तो 100 से भाग दे देंगे, 100 से भाग दे दिए तो ये मीटर पर सेकेंड हो गया। बट मेरा आंसर जो पूछ रहा है यहाँ पे ध्यान से देखते जाइएगा, हाँ 5 से गुना क्यों किए, क्योंकि 1 सेकंड में 5 चक्कर लगा रहा था। 100 से क्यों भाग दिए, अभी तक जो रिजल्ट था सेंटीमीटर में था, इसको मीटर में चेंज कर दिए, अब ये मीटर पर सेकंड हो गया, ठीक है। लेकिन आंसर मांग रहा है कि किलोमीटर प्रति आवर में, तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर में चेंज करने के लिए हम लोग 18/5 से गुना करते हैं, ठीक है। हाँ मैंने बताया था टेक्निक भी कि ऊपर पे यदि कम से मीटर से किलोमीटर में जाना हो तो हम लोग क्या करते हैं, कम से ज़्यादा में तो ज़्यादा वाला को ऊपर रखते हैं, कम वाले को नीचे, ठीक है। अर्थात यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसी में 18/5 से गुना करना होगा। अब यहाँ पे आप कटा सकते हैं आराम से, ठीक है। अब कटा दिए हम, 5 से 5 हो गया, देन आफ्टर 4 से 11 चौके और 25 चौके। अब देखिए हम इसको गुना करते हैं, हाँ अब यहाँ पे गुना करते हैं 18। अब गुना भी करने में आप जो है बिल्कुल डिटेल से मत करने लगिएगा। 18 गुना 6 कितना होता है, 108, ठीक है। गुना कितना करना है, 11 और अपॉन 25 है, ठीक है, अपॉन 25 है। अब यहाँ पे देखिए ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, ये सब मन में करना है कि पहले जो है ऐसे एक बार लिख देते हैं 100 + 8 गुना 11, ऐसा तो लिख सकते हैं, ठीक है। हम ये लिखेंगे नहीं, आपको बता रहे हैं कि ऐसे सोचना है आपको, ठीक है। 11 गुना 100 1100 और 11 गुना 8 88, हाँ तो 1188 हो जाएगा, ऐसे सोचना है। बट आपको समझाने के लिए कि ऐसे सोचेंगे, ऐसे खोल के मन में, ये चीज़ जो है कॉपी पे नहीं, ये सब मन में हम जो है इसको एक्सपेंड करेंगे, ठीक है। तो देखिए 11 को 100 से गुना करेंगे, 1100 आसान हो जाएगा ऐसे में। 11 गुना 8 88, तो ये 1100 और प्लस 88, 1100 आपका 88 हो गया, अपॉन 25 हो गया। अब देख रहे हैं ऑप्शन अभी भी सारे जो है पॉइंट्स में हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड में अब ऐसे करके भाग नहीं देने लग जाएंगे, यहीं पे देखेंगे। देखिए 118 है तो 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 125 से छोटा है अर्थात 4 बार में, ठीक है, 4 बार में। तो यहाँ पे रिमेनिंग 18 बचेगा, 18 और 8 अर्थात 188। 25 सत्ते कितना होता है, 175, ठीक है। यहाँ 188 था तो अर्थात 47, देन आफ्टर 75 है, 88 है, 8 5 13, ठीक है। अर्थात जो है आपका 47 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर में देखते हैं कि एक ऑप्शन में सिर्फ 47 है या एक से ज़्यादा में है। यदि 47 एक से ज़्यादा में होता, जैसे 47.5
5 टू 47.45। देन आफ्टर हमको इसके बाद भी सोल्व करना पड़ता, इसलिए मैंने बोला कि ऑप्शन पे ध्यान रखना है। सिर्फ एक ही ऑप्शन में जो है 47 पॉइंट समथिंग है। अब आगे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अर्थात ऑप्शन सी मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो मैंने इतना डिटेल से आपको समझाने के लिए बनाया। आपको क्या करना है, अब जो है आप जो है प्रैक्टिस के बाद जो आप में आएगा अप्रोच इस तरह का आएगा कि यहाँ 44 है, अर्थात रेडियस 42 होगा, 7 होता है तो 44, अर्थात यहाँ पे 7 6 42 है। हाँ, तो अर्थात 44 गुना 6 5 चक्कर लगाता है, और इसको जो है हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे, भाग 100 से कर देंगे, इसको किलोमीटर प्रति आवर में 18/5 कर देंगे, बस। देन आफ्टर बस इतना टाइम में ही सोल्व करके आप ऑप्शन लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कुछ और सवाल। अब देखिए यही सवाल है। ठीक है, सवाल क्या कहता है कि एक आदमी 90 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में पूरी करती है। वह इस दूरी के एक अंश को 8 किलोमीटर की चाल से पैदल चलकर और शेष दूरी को 17 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से साइकिल पर चला, तो उसने पैदल कितनी दूरी चला? टोटल जो डिस्टेंस है मेरा 90 किलोमीटर है। ठीक है, और जिसको वो 9 घंटे में 9 घंटे में जो है पार करता है, लेकिन कहता है कि 8 किलो कुछ दूरी, कितना दूरी ये पता नहीं है, कुछ दूरी जो है उसने 8 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से और पैदल, और कुछ दूरी जो है साइकिल से 17 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से उसने, ठीक है, तय करता है। तो कहता है कि पैदल उसने कितना चला। ठीक है, पैदल जो दूरी है कितना किलोमीटर चला, कि हम सपोज कर लेते हैं कि पैदल जो है x किलोमीटर चला होगा। यदि पैदल x किलोमीटर चला होगा, ठीक है, तो x किलोमीटर चलने में कितना टाइम लगा होगा? हाँ, तो मेरा चाल दिया हुआ है, दूरी अपॉन चाल समय हो जाता है x/8। ठीक है, हाँ, x किलोमीटर टोटल जो है मेरा 90 किलोमीटर है, जिसमें से x किलोमीटर जो है इसने 8 के चाल से चला, इतना समय लगा। देखिए दूरी अपॉन चाल, 8 है चाल, ये अपना चाल है, तो दूरी अपॉन चाल समय हो जाता है। हाँ, पैदल में इतना समय लगा, पैदल में कितना समय लगा? इतना, प्लस जो बचा हुआ दूरी है, बचा हुआ दूरी कितना हो जाएगा? ये दूरी हो जाएगा आपका 90 माइनस एक्स। क्यों? एक्स पैदल चला, टोटल 90 है, तो जो बचा हुआ दूरी है वो 90 माइनस एक्स अपॉन इसको कितना स्पीड से चला? 17 के स्पीड से चला। तो देखिए ये भी टाइम, दोनों टाइम जुट के जो है हमें 9 आवर लगा है। ये भी दूरी अपॉन चाल टाइम, ये भी जो ये है पैदल, ये साइकिल से, हाँ, दोनों समय जोड़ के टोटल समय जो है 9 घंटा लगता है। अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे, हाँ, तो थोड़ा लंबा चल जाएगा। थोड़ा ध्यान देखिए, ऑप्शन में देखिए कि यहाँ जो है ये जो है मेरा, ये क्या है? ये पैदल चलने वाला है। ठीक है, और ये साइकिल से है। यहाँ पे देखेंगे कि जो भी ऑप्शन है मेरा, यहाँ पे जो ऑप्शन है, मैंने इसको और इसको दोनों को जोड़ के जो ऑप्शन है मेरा, ये इंटीजर में है, तो श्योर है कि जो ऑप्शन होगा, हाँ, जो ऑप्शन होगा ये भी इंटीजर प्लस इंटीजर बना होगा, अर्थात यहाँ पे x का वैल्यू वही होगा जिसमें 8 से भाग लगता हो। अब ऑप्शन में देखते हैं किसमें 8 से भाग लगता है। इसमें लगता है नहीं, इसमें लगता है हाँ, इसमें लगता है नहीं, इसमें लगता है नहीं, अर्थात x का वैल्यू जो है यहाँ पे 8 रखना होगा। ठीक है, ये सब चीज़ आपको सोचने आना चाहिए। ठीक, 8 रखना होगा। अब एक बार चेक करें थोड़ा सा कि ऑप्शन 56 रखने पे मेरा 9 आवर आता है कि नहीं। x का वैल्यू यदि यहाँ 56 रखते हैं तो 8 सते 56 प्लस 90 माइनस, अब यहाँ पे भी तो 56 रखना होगा ना, यहाँ पे 56 रखते हैं, 90 माइनस 56 34, 17 दूना 34 अर्थात 2, अर्थात 7 2 9, अर्थात यही ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई करता है। यहाँ पे हम लोग गुना एलसीएम लेके नहीं, सीधा हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन रख के चेक कर लेंगे। ठीक है, अब ऑप्शन एक एक करके, यदि ऐसा 2 ऑप्शन होता जिसमें कि 8 से भाग लगता, तब हम लोग जो है दोनों ऑप्शन को यहाँ पे रख के देखते इस तरह से। यहाँ पे एक ही ऑप्शन मिला जो कि 8 से डिविजिबल है, तो इसीलिए हम जो है अपना टाइम बर्बाद क्यों करें, इसको क्यों रखें।
जब देख रहे हैं यहाँ पे 9 हो रहा है, हाँ फ्रैक्शन में है ही नहीं, तो यहाँ पे श्योर है कि वही रखाएगा जिसमें कि 8 से भाग लगेगा, तो एक ही ऑप्शन में 56 है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है अपना स्मार्ट अप्रोच से सवाल में अपना टाइम सेव कर सकते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं। देखिए तो ये सवाल है, ठीक है, सवाल कहता है कि एक कार 5 घंटे में एक सफ़र तय करती है। एक कार है, ठीक है, जो 5 घंटे 5 आवर चलती है, ठीक है, 5 आवर 5 आवर चलती है। पहले अर्ध समय में वो 42 किलोमीटर और दूसरे अर्ध समय में 48 किलोमीटर प्रति आवर, हाँ, की स्पीड से चलती है। ठीक है, की स्पीड से चलती है। कार कुल कितना फासला तय करती है, अर्थात पूछ रहा है कि वो टोटल जो दूरी है कार कितना तय करती है। ठीक है, पहले आधा समय 5 है ना, अर्थात 5/2 आवर, 5/2 आवर में वो, हाँ, 42 के स्पीड से चलती है किलोमीटर प्रति आवर, और दूसरा आधा समय में वो, ठीक है, 48 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। यही सवाल है, मेनली है सवाल। आप पढ़ के यदि समझ गए ना तो कोई भी बना दीजिएगा। कहता है कि पहला आधा समय, पहला आधा दूरी नहीं, टोटल समय 5 घंटा लगता है, तो 5/2 घंटे में इसने इतना किलोमीटर की रफ्तार से जाता है। तो देखिए चाल गुना समय दूरी हो जाएगा। पहला जो है 42 गुना 5/2 करें, हाँ, तो 21 गुना 5 105 किलोमीटर पहला चलेगा। और दूसरा जो है 48 गुना 5/2 आवर, चाल गुना समय, ठीक है, 48 को 24 से, और 24 20 पंचे 100, 4 पंचे 20, 120 किलोमीटर। और कहता है टोटल कितना दूरी तय किया, 105 + 120 कितना हो जाएगा, 225 किलोमीटर जो है 5 घंटे में कार चला होगा। पहले आधे समय में 42 के स्पीड से, दूसरे आधे समय में 48 के स्पीड से। समय गुना चाल दूरी होता है। पहला में, ठीक है, पहले आधे समय में 105 किलोमीटर, दूसरे आधे समय में 120 किलोमीटर। टोटल कितना फासला उसने, कितना दूरी तय किया, 225 किलोमीटर। किस ऑप्शन में है, इसमें है नहीं, 224 नहीं, 210 नहीं, अर्थात नन ऑफ दिस। ठीक है, अब तुक्का लगाने वाले श्योर है कि इसी में से कोई ऑप्शन मारता है। ठीक है, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। सवाल बिल्कुल इजी है, लेकिन जो पढ़ के समझ जाएगा उसके लिए, अदरवाइज हल्के सवाल भी बहुत टफ बन जाते हैं। ठीक है, और आप चाहिए इसी तरह से जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाइए, और किसी क्वेश्चन में यदि आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है, उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट या किसी भी तरह से आप लिख के हमको, ठीक है, हमारे तक यदि पहुंचा देते हैं, श्योर है कि हम उस क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। चलिए आज इतना ही। यदि हमारा वीडियोज़ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मेरे वीडियोज़ पे कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।